प्रिय दर्शकों, भाग्यदीप में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हूँ एक बार फिर से कुंडली अध्ययन के अंतर्गत एक नई कुंडली को लेके। दर्शकों, सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। एक बार सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो फिर आपको सजगता के साथ उस मार्ग में बढ़ना चाहिए। और उस रास्ते में कांटा है, पत्थर है, पहाड़ है, क्या बाधा है, ये सब कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र आपको मार्ग बताती है। आइए बढ़ते हैं विषय की ओर। और आज का विषय, आज की कुंडली एक ऐसे व्यक्ति का है, 60 वर्षीय व्यक्ति का, जो अपने गरीबी को पीछे ढकेलते हुए अपनी पराक्रम से, अपनी मेहनत से एक ऐसी ऊंचाई की ओर गए और उनको वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो वो करना चाहते थे। परंतु अभी तक 60 वर्ष के उम्र की होने तक उनके जीवन में 2 बार एक समय ऐसा आया जो प्राप्त किया हुआ सब कुछ उनका चला गया। एक बार तो वापस सब मिल गया, परंतु इस बार क्या होगा? उनका मूल प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थिति में वो लगभग 10 से 12 करोड़ के कर्ज में हैं। उनका प्रश्न ये है कि इस अवस्था में, जो कि उम्र 60 प्लस है, इस अवस्था में वो कर्ज को लौटा पाएंगे या नहीं। आइए उनकी कुंडली विश्लेषण करते हैं। ये उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ वो लग्न है। इनकी राशि भी मिथुन है। लग्न में चंद्रमा, तृतीय स्थान में सिंह राशि का केतु, पंचम स्थान में तुला राशि का मंगल, नवम स्थान में कुंभ राशि का राहु, दशम स्थान में मीन राशि का शुक्र और बुध, एकादश भाव में मेष राशि का सूर्य और बृहस्पति। ये इनकी कुंडली है। अब इनका देखते हैं कि ये क्या इनका ग्रह था जो एक गरीबी से उठ के ये इतने बड़े पद की ओर गए, और क्यों ऐसा हुआ कि वापस इनका सब कुछ गया, फिर वापस आया और फिर वापस गंवाने की स्थिति में है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कर्म का स्थान को। जो 10वां घर आप देख रहे हैं, ये कुंडली का कर्म भाव है। इसको पिता स्थान भी कहते हैं। ये व्यक्ति का बचपन गरीबी में गया। पिताजी इतना सक्षम नहीं थे कि इनको पढ़ा सके। तो फिर इनका कर्म स्थान क्या है? कर्म स्थान में लग्नेश, यानी जहाँ 3 देख रहे हैं आप, उसका स्वामी बुध है। और वहाँ का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो ये भी एक राजयोग है। और मीन राशि में शुक्र उच्च होके बैठे हैं। अगर मीन राशि का शुक्र उच्च होके हो जाए कर्म के भाव में तो इसको मालव्य योग कहते हैं। अगर बुध और शुक्र दोनों एक साथ हो जाए तो इसको लक्ष्मी नारायण योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। अब देखते हैं इनके 3 राजयोग कर्म के स्थान में है। कौन कौन सा? एक लग्नेश कर्म भाव में होना, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग, और शुक्र उच्च होके कर्म भाव में मालव्य योग। 3 राजयोग इनके हैं। परंतु बुध मीन राशि में नीच का होता है। अगर नीच का बुध हो जाए तो ऐसे योगों को नीच भंग राजयोग कहते हैं। इसलिए इनके जीवन में अपने कर्म से, अपने पराक्रम से वो ये सब कुछ पाया इन्होंने जो ये पाना चाहते थे। जिनको ये चाहते थे ये मुझे मिले, वो सब कुछ मिला। परंतु 2011 से 14 के दौरान इनका पाया हुआ सब कुछ चला गया और वापस इनको मिला। क्या कारण रहा? आइए चलते हैं इनके कुंडली के 4था स्थान में। 4था स्थान में शनि, कन्या राशि का। अब देखा जाए कि शनि 4th भाव में बैठे हैं और इनकी कुंडली का भाग्य का स्वामी होके और 8म भाव का स्वामी होके। अगर 8म भाव का स्वामी शनि 4th भाव में बैठे, ऐसे व्यक्ति का
सुख और चैन चला जाता है जब शनि की कोई अनिष्ट महादशा, अंतरदशा इत्यादि रहे, या गोचर में कोई खराब परिस्थिति रहे, 7.5 हो, या फिर कुंडली का पूर्ण दृष्टि 3रा, 7वां या 10वां हो। अब इनकी कुंडली का दशम दृष्टि लग्न में चंद्रमा की ओर है। अब देखिए कि चंद्रमा गोचर में राशि से अगर शनि आपका 5वां हो तो कहा, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो ढैया और 7.5 से भी कहीं अधिक नुकसानकारक होता है। अगर आपकी राशि से शनि 5वां हो, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे गोचर दृष्टि में आपके जीवन में पाया हुआ वो सब कुछ चला जाएगा, आपका घर बार व्यापार सब बिकने की स्थिति में आ जाएगी। पंचम राशि से 5वां शनि जब रहे तो व्यक्ति को ये समय देखना पड़ता है। तो इनका 2011 से 2014 के दौरान एक परिस्थिति से ये निकल चुके हैं। फिर ये वापस राजयोग के कारण इनको वापस सब कुछ मिला, परंतु आज स्थिति ये है, इनका मूल प्रश्न ये है कि ये कर्ज में हैं और इस अवस्था में वो कर्ज को चुका पाएंगे कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं इनकी कुंडली की ओर। इनकी कुंडली में जो एकादश स्थान में है वहाँ सूर्य उच्च होके है। पराक्रम का स्थान का मालिक एकादश भाव में उच्च होके है और मंगल पंचम भाव में तुला राशि में है। अब देखिए मंगल और सूर्य जब दोनों एक आमने सामने हो, 7वां दृष्टि से एक दूसरे को देखते हो, तो ऐसे पराक्रम योग कहते हैं। ऐसे परिस्थिति को पराक्रम योग कहते हैं। और एकादश भाव में सूर्य या उच्च का हो या ऐसे कोई भी पाप ग्रह एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को आय की कोई दिक्कत नहीं होती, उसका धन की कोई समस्या नहीं होती, वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। जब जितना धन चाहिए उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो उस कार्य को कर लेता है, अगर एकादश भाव में सूर्य हो, किसी भी राशि में भी हो या और कोई पाप ग्रह हो। अब देखिए बृहस्पति मंगल वो भी एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे योगों को पारिजात योग बोलते हैं। ये भी एक इनका बहुत अच्छा योग है। यही एक कारण रहा कि 2014 तक इनका 11 और 14 के बीच में सब कुछ जाने के बाद अपने पराक्रम से वापस सब कुछ हासिल कर लिया। अब देखना यह है कि ऐसा इनका होता क्यों है। तो देखिए इनकी चंद्रमा को लग्न में, चंद्रमा से पहले यानी कि दूसरा 2 जहां लिखा हुआ है उस स्थान को और चंद्रमा के आगे 4 वो स्थान को, ये दोनों देखें, ये दोनों में कोई ग्रह नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र में अगर चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं रहे, ऐसे स्थिति को केद्रुम योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा दुर्योग है जो व्यक्ति को पग पग डसता है। आप दौड़ेंगे 6 कदम तो ऐसा डस आएगा आपके नीचे एक पत्थर या ऐसा कुछ बाधा आ जाएगी जिससे आपको फिर वापस 4 कदम आना पड़ेगा। और फिर संभल के जब फिर आगे जाते हैं तो फिर इसी प्रकार की परिस्थिति आता है। तो इनकी कुंडली में केद्रुम योग लग्न में है जो इनका व्यक्तित्व को परेशान करता है। इनका जो छवि बनता है समाज में और उस छवि को केद्रुम योग नष्ट कर देता है हर 7 साल, 5 साल या 10 सालों में। वो ग्रह की परिस्थिति के अनुसार है कि आपकी महादशा उस दौरान क्या चल रही है, शनि किस परिस्थिति में है इनकी कुंडली में, इसे ही इनका हर 10 सालों में आगे पीछे ये हो रहे हैं। 3 राजयोग होने के बावजूद, पराक्रम योग होने के बावजूद, पारिजात होने के बावजूद एक केद्रुम योग इनको परेशान करके रख दिया है। अब देखते हैं कुंडली का 6ठा स्थान जो रोग, रिपु और ऋण का कारक है। मैं आप सभी से कई बार ये चर्चा भी किया हूँ और एक बार फिर से करता हूँ कि 6ठा स्थान में अगर 1 या 8 हो, मतलब 6ठा घर में 1 या 8 हो या वहाँ मंगल हो या फिर मंगल की दृष्टि हो, ऐसे कुंडलियों के ऊपर, ऐसे जातक के ऊपर
ऋण की स्थिति बहुत जल्दी आता है, और एक बार जब ऋण आ जाए तो बार बार वो ऋण आते रहता है, वो जीवन पर्यंत वो ऋण को चुका नहीं पाता। या फिर आप किसी को ऋण देते हैं तो आपको उससे वसूलना एक टेढ़ी खीर साबित होगी। अगर आपकी कुंडली में छठा स्थान में मंगल हो, या मंगल की दृष्टि हो, या मंगल की राशि हो, मंगल की राशि 1 और 8 होता है, ये चारों में से कोई भी आपकी कुंडली में है छठा स्थान में, तो आप देख लीजिए, या तो आप ऋण में होंगे, ऋण को चुका पाने में असमर्थ रहते होंगे, एक चुकाया तो दूसरा आ गया, दूसरा चुकाया तीसरा हो गया, ऋण बढ़ता जाएगा। या फिर आप किसी को ऋण देंगे तो वो आपसे वसूली नहीं होगी, आपको वो ऋण लेने के लिए जमीन आसमान भी एक कर दें तो मिलना कठिन है। अब देखते हैं कि इनकी ये परिस्थिति जो कर्ज की है ये क्यों होगा या नहीं। ये परिस्थिति इनके जीवन में जो कर्ज की स्थिति है वो कर्ज खत्म होगा कि नहीं, इनको रहते हुए देखिए, इनकी कुंडली में केद्रुम योग और छठा भाव को छोड़ दिया जाए तो इनकी कुंडली में राजयोगों की कमी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसे कुंडलियों में राजयोग की वृद्धि कराया जाए तो निश्चित तौर पे निसंदेह इसमें इनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब इसका उपाय जान लें। केद्रुम योग की शांति ऐसे तो उम्र के 44 वर्ष तक श्रेष्ठ माना गया है, परंतु इस अवस्था में भी अगर आप केद्रुम योग की शांति कर लेते हैं तो 100% तो नहीं, लगभग 30% आपको लाभ जरूर मिलेगा। और डूबते को तिनका सहारा, इस परिस्थिति में अगर यदि ये तिनका भी इनको मिल जाए तो इनका फिर से इनका नाव दौड़ने लगेगी, नदी में तैरने लगेगी। अब बात करते हैं छठा स्थान की। इनको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ ब्राह्मणों से कराना चाहिए। साथ में इनको दूध से और कुशा के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव जी को कुशा का जल अर्पण करना चाहिए, तो इनकी आने वाले समय में ऋण भी समाप्त होगा और जो सब कुछ खोने की स्थिति में है वो वापस भी मिलेगा, वो इनका जाएगा नहीं इनके हाथ से। इसी तरह का कुंडली का अध्ययन और भी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।